हेलो फ्रेंड्स, आज हम ट्वेल्थ साइंस के केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ चैप्टर में टॉपिक सीखेंगे एंटी हिस्टामाइन। नाम से ही पता चल गया है वो हिस्टामाइन के अपोजिट का काम करेगा। चलो, तो हिस्टामाइन क्या काम करता है? जो हमने प्रीवियस लेक्चर में एक उसका फंक्शन देख ही लिया है कि हिस्टामाइन है वो स्टमक के सेल के रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है, और जब वो बाइंड होता है तो एसिड सिक्रेशन बढ़ता है। तो हिस्टामाइन वो एक ही फंक्शन नहीं करता है, वो और कई सारे फंक्शन करता है। क्या क्या करता है देखिए, यहाँ पे लिस्ट है। सो हिस्टामाइन जो पहला फंक्शन हमने अगली वीडियो में देखा वही है, एसिड प्रोड्यूस करता है स्टमक के अंदर। दूसरा फंक्शन उसका है कॉन्ट्रैक्ट स्मूथ मसल इन ब्रोंकी एंड गट। खास याद रखना है, ब्रोंकी एंड गट के जो स्मूथ मसल होते हैं उसकी वॉल के, उसको कॉन्ट्रैक्ट करता है। दूसरा उसका फंक्शन है, और एक इट रिलैक्स द मसल इन ब्लड स्मॉल ब्लड वेसल। ओके, जो ब्लड वेसल की वॉल के अंदर जो कुछ भी रिसेप्टर है उन सबको रिलैक्स करता है। सो यानी वो मसल भी रिलैक्स हो गए। उसके बाद जब हमें कॉमन कोल्ड होता है और हमारा नाक बंद हो जाता है, उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल कौन है? हिस्टामाइन। और कुछ भी हमारे बॉडी के अंदर जो एलर्जिक रिस्पॉन्स आते हैं उसके लिए भी यही रिस्पॉन्सिबल है। यानी कि एक केमिकल मैसेंजर बहुत सारे फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये इतने सारे फंक्शन कैसे दे पाता है? तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उसके रिसेप्टर। यहाँ पे मैंने लिस्ट दिया है नीचे, आप देख सकते हो। एसिड का अगर प्रोडक्शन करना है तो एसिड के जो स्टमक की वॉल है उसमें जो सेल होते हैं उसके पास जो रिसेप्टर है वो है H2। ब्रोंकी और गट उसके पास H1, ब्लड वेसल के पास भी H1, यहाँ पे H1 H4, यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ रिसेप्टर होते हैं। ये आपको लर्न नहीं करने क्योंकि ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है। मैं सिर्फ आपको कैसे ये होता है ये समझाने के लिए बता रहा हूँ। ओके, सो डिफरेंट रिसेप्टर डिफरेंट फंक्शन। अगर यही हिस्टामाइन यहाँ पे बाइंड हुआ है तो ये फंक्शन देगा, यही हिस्टामाइन अगर स्टमक में जाएगा तो वो एसिड सिक्रेट करेगा। ओके, सो ये डिपेंड होता है कौन सा रिसेप्टर है, उसी हिसाब से उसका फंक्शन होता है। क्योंकि रिसेप्टर का शेप, स्ट्रक्चर और उसमें अवेलेबल फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होते हैं, इसी वजह से वहाँ पे स्ट्रक्चर भी यानी कि फंक्शन भी डिफरेंट होता है। सो एंटी हिस्टामाइन ड्रग है जो अवेलेबल है उसका नाम है, आपको याद रखना है, सिर्फ एनसीईआरटी में दी गई ये दो ड्रग है, ब्रोमफेनिरामाइन और टरफेनाडिन। ब्रोमफेनिरामाइन और टरफेनाडिन ये दोनों हैं एंटी एलर्जिक ड्रग, यानी कि ये ट्रीटमेंट में यूज होती है। एलर्जिक रिस्पॉन्स को कंट्रोल करेंगी और नसल कंजेशन यानी कि जो हमारे सर्दी के अंदर जो नाक बंद हो जाता है उसको रिलीफ करेगी। तो ये ड्रग है, उसका शेप किसके साथ मैच होता होगा? हिस्टामाइन के साथ। बट वो हिस्टामाइन ये दोनों का शेप ऐसा होगा जो इन दो रिसेप्टर के साथ ही बाइंड हो सकता है। याद रखना है, ये दो ड्रग है उसका शेप इस तरह से बनाया गया है कि जो ये दो रिसेप्टर के जो स्पेशल स्ट्रक्चर है उसके साथ बाइंड हो सकता है। H2 के पास अगर वो जाएंगे तो वहाँ पे वो बाइंड नहीं हो पाएंगे। सो हमें एक रीज़न पूछा जाता है कि अगर हम ये दो ड्रग ले ले तो हमें एसिडिटी भी कंट्रोल होनी चाहिए, तो एज ए एंटासिड हमें इसका यूज़ क्यों नहीं कर पाते? तो उसका बेसिक रीज़न है these two drugs are not match with the structure of receptor available in cell of stomach। तो स्टमक के सेल के जो रिसेप्टर है उसके साथ ये दो कंप्लीटली बाइंड नहीं हो पाएगी। अगर वो बाइंड ही नहीं हो पाएंगे तो उसकी इफेक्ट को वो न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारा एंटी हिस्टामाइन। थैंक
थैंक यू।